बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे, आप सबकी जायज़ हजात को पूरा करे। जो मेरे वालिदैन अपनी औलाद की वजह से, नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी औलाद को फरमाबरदार बनाए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम की परेशानियों को हल करे। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज 29 मुहर्रम आखिरी पीर का दिन है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का पावरफुल वजीफ़ा है। 3 मिनट बाद इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये मौका साल बाद मिलता है, जल्दी कर लीजिए इंशाअल्लाह। जो भी आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो मेरे बहन भाई कर्ज़ में डूबे हुए हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, जो मेरे बहन भाई किसी भी मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आज का वजीफ़ा कर लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको करने से अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल होंगी और जिस चीज़ का भी आप सोचोगे, जिस चीज़ का भी आप कहोगे, अल्लाह तबारक तआला से अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ख्वाह कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो आपके साथ, कितने ही बड़े काम अटके हुए ना हो, जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका हो, वो भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस आपका यकीन होना चाहिए, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वो ज़ात रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है, वो सबको अता करने वाला है। अल्लाह तबारक तआला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत सी मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको इतना ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा, बस आप इसको पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर वो चाहते हैं रिज़्क़ की रहल पहल हो जाए, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाए, कारोबार ठप है, कारोबार चल पड़े, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरे बताए हुए तरीके से इसको सिर्फ एक दिन कर लीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब बनाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपने बावजू होकर जान माज पे बैठकर जब आपने ये वजीफ़ा करना है, आप मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए, कोई भी आपको तंग ना करने वाला हो, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, ताकि जो भी आपके दिन के गुनाह हो अल्लाह तबारक तआला से उसकी माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और 7 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा, जिस मकसद के लिए भी आपने करना है वो मकसद आपका दिल में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद पाक नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आपने दरूद पाक कंप्लीट कर लेना है, एक बार याद रखिएगा, जितनी बार आपने अव्वल में दरूद पाक पढ़ना है, इतनी ही बार फिर आपने लास्ट पे दरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद आपने सूरत फातिहा को 41 मरतबा पढ़ना है। जब भी आपने सूरत फातिहा को शुरू करना है, तो शुरू करने से पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा को पूरा कंप्लीट करना है। जब दोबारा फिर सूरत फातिहा को शुरू करना है,
फिर आपने 7 मरतबा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसी तरीके के साथ आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा को कंप्लीट कर लेना है। जब 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 33 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, रब्बी अन्नी मगलूबु फंतसिर। इस आयत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। जब आयत 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसी तरीके से आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है। जब 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने 41 ही मरतबा हस्बी अल्लाहु को पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर इसी तरीके के साथ आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने सूरत कौसर को भी 41 मरतबा पढ़ना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जब भी सूरत शुरू करनी है तो पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से इस वजीफ़े को कर लीजिए, पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। किसी भी मकसद के लिए करेंगे इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। एक मरतबा फिर आपको बताती चलूँ, जब आपने सूरत फातिहा को पढ़ना है सबसे पहले बिस्मिल्लाह 7 मरतबा पढ़ना है, फिर दोबारा सूरत शुरू करनी है। इसी तरीके से आपने सूरत इखलास को भी इसी तरीके से पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत पे पढ़ना है, फिर कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आपने सूरत कौसर को भी पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर दोबारा शुरू करनी है, फिर 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, लास्ट पे फिर आपने हमारे आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। जितनी मरतबा आपने अव्वल में पढ़ा है उतनी ही मरतबा आपने लास्ट में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी अल्लाह तबारक तआला से मांगना चाह रहे हैं, रिज़्क़ के लिए मांगना चाह रहे हैं, कर्ज से नजात के लिए मांगना चाह रहे हैं, शादी के लिए मांगना चाह रहे हैं, नेक औलाद के लिए मांगना चाह रहे हैं, घर गाड़ी के लिए मांगना चाह रहे हैं, या कोई भी अटका हुआ काम उसको करवाना चाह रहे हैं, किसी भी मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल वजीफ़ा किया है उस मकसद को रख कर अल्लाह तबारक तआला से रो रो के, गिड़गड़ा के, आज़ी के साथ आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें, बरकतें आप पे बरसेंगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है, दिल से मायूसी ख़त्म करके इस वजीफ़े को करना है, शैतान को पीछे हटा कर इस वजीफ़े को करना है, मायूसी ज़रा भी दिल में नहीं लेके आनी। जब आप अच्छा सोचोगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला भी आपको अच्छा ही अता करेगा। अल्लाह से मांग लीजिए, खुले दिल से मांगे, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में मांगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जिसने भी किया है अल्लाह तबारक तआला ने उसकी झोलियों को भर दिया है, उसकी दुआओं को कबूल किया है। जिस चीज़ की भी तलब की है अल्लाह तबारक तआला ने उसको अता किया है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो अमाल के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला को हम पसंद आ जाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अपनी ज़ुबानों पर अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। चलते फिरते, उठते बैठते अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। किसी से मांगने से बेहतर है कि अल्लाह के यहाँ झुक जाया करो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह निगहबान।